देवी हरिलाल की। और जैसे ही आदेश दिया, जैसे ही आदेश किया है महाराज हरिश्चंद्र जी ने मंत्री को, तो मंत्री वहां से भागा, सेना तैयार करी और परीक्षित महाराज बगिया में जाके पहुंच गो। और बगिया में जाने के बाद में उसने क्या किया, सारे बाग को घेर लिया। और जैसे ही सारे बाग को घेरा तो हरिश्चंद्र बोले, देखो एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर ये सुगर जिसके पास से निकल करके भागा उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। अब सभी महाराज घबराए गए, कहो हमारे पास से सुगर निकल के नहीं भाग जाए, अगर हमारे पास से निकल करके भाग गया तो महाराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तो सभी महाराज सतर्क होके खड़े हो गए, सभी निशाना लगा करके खड़े हुए। उधर विश्वामित्र जी विचार करने लगे, अगर मैं किसी और के पास से भागा तो ये राजा उसको मार देगा, और इसमें उस निर्दोष की तो कोई गलती नहीं है, तो क्यों ना मैं हरिश्चंद्र के पास से ही भाग जाऊं। और वही हुआ। बाई समय महाराज विश्वामित्र जी जो सूकर बने बैठे थे बगिया में, जहाँ पर हरिश्चंद्र जी खड़े थे, वहीं से सूकर निकल के भागा और झाड़ी में जाकर के छिपा और विश्वामित्र का रूप बना लिया। मंत्री बोला, महाराज एक बात बताओ, अगर सूगर हमारे ढिंगे से चलो जातो तब तो तुम हमें मार देते, और ये सूगर तो आपके पास से निकल करके भागा है, अब क्या होगा? बोले, अगर मेरे पास से सूकर भागा है तो कोई बात नहीं, हम तो महाराज हैं, लेकिन जाओ अपने हाथों से हम सूकर का वध करेंगे। अब बताओ महाराज, अगर और काऊ से पास में निकल जाते तो वे उन्हें मार देते, और राजा के पास से निकल गया तो राजा ने कहा कि अगर मेरे पास से सूगर निकल करके भागा है तो मैं अपने हाथों से उसका वध करेंगे। इधर महाराज हरिश्चंद्र चले, और जैसे ही हरिश्चंद्र चले तो उधर विश्वामित्र जी को आते हुए देखा। विश्वामित्र जी से बोले, महाराज जय सिया राम। बाबा जी बोले, जय सिया राम। कहो बेटा, कौन, कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी एक बात बताओ, तुमने इधर से किसी सूकर को भागते हुए देखा? बोले, सूकर का क्या करोगे, और हो कौन तुम? बोले, आप हमें नहीं जानते हैं? अरे हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। बोले, हरिश्चंद्र? बोले, हाँ। बोले, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्यों? हम तो आपके पास में आ रहे थे, आप तो हमें रास्ते में ही मिल गए। लेकिन एक बात बताओ राजन, मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है, आप बहुत बड़े दयावान हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हो, बहुत बड़े दयावान हो, लेकिन आप इस सूकर का करोगे क्या? बोले, सूकर का हम वध करेंगे, सूकर को मारेंगे। क्यों? क्योंकि इस सूकर ने हमारी बगिया को उजाड़ा है। विश्वामित्र जी बोले, महाराज वैसे तो हम बड़ी इच्छा लेकर के तुम्हारे पास में आए थे, हमने सोचा था राजा के पास में जाएंगे, कुछ मदद मांग लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये राजा बहुत बड़ा हत्यारा होगा। अरे एक बात बताओ महाराज, जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो हमारा कोई अधिकार भी नहीं है कि हम उसके प्राणों को छीन लें। जब हम किसी को प्राण नहीं दे सकते परीक्षित जी, तो हमारा ये अधिकार है कि हम उसी को मारें। जब हम किसी को पानी नहीं पिला सकते तो हम किसी को अपशब्द भी नहीं कह सकते। इधर जवाब दिया, महाराज अब तो हमें वापस ही लौटना पड़ेगा। अरे हमें ये नहीं पता था कि आप तुच्छ जीवियों, तुच्छ प्राणियों का, तुच्छ जीवों के प्राणों को लेने वाले हो। महाराज भाई समय जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, बाबा जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी मंत्री के बातों में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें बताओ आपकी क्या इच्छा है, क्या सेवा की जाए? तो उसी समय विश्वामित्र जी बोले, राजा वैसे तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हमारी इच्छा ये है, क्या कि बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, और बस इच्छा ना थी हमारी,
थोड़ी सी इच्छा आपके पास में लेकर के आए हैं। एक बिटिया घर में कुंवारी है। महाराज हमारे घर में एक बिटिया कुंवारी है। एक बिटिया घर में कुंवारी है। हो पाके पीले हाथ कराने। जवाब दिया है महाराज, ज्यादा तो कुछ नहीं। हमारे घर में एक बेटी है और जिस बिटिया की हमें शादी करनी है, लेकिन हमारे पास में इतनी धन दौलत नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी बिटिया की शादी कर दें। और राजन, मैंने आपका बहुत नाम सुना था, इसीलिए हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आप हमें इतना धन दे दो जिससे मैं अपनी बिटिया की बड़े अच्छे घर में शादी करवा दूं। अब हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी अभी तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, होता तो हम तुम्हें अवश्य देते। विश्वामित्र जी बोले, अरे इस समय कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। बोले पैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास में कुंजी और लगाम है। अगर आप कहें तो संकल्प कर सकते हैं और उसके बाद में हम आपको महलों में चल के आप जितना मांगोगे उतना हम आपको सोना दे देंगे। उसी समय हरिश्चंद्र जी ने बिना सोचे समझे जोश में आकर के कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया। और जब कुंजी लगाम का संकल्प किया तो विश्वामित्र जी बोले, राजन देखो मेरा एक नियम है, हमारा एक असूल है, जब हम संकल्प करते हैं तो 60 बार सोना लेते हैं। और हमने संकल्प किया है कुंजी और लगाम का, तो दक्षिणा में हम आपसे 60 बार सोना लेंगे। हरिश्चंद्र बोले, महाराज कोई बात नहीं, अरे 60 बार सोना कोई ज्यादा थोड़ी ना, दे दिए, चलो हमारे घर। अब जैसे महाराज विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के साथ में चले, और याद रखना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और सो पाछे पछताते भैया जग में होई हंसाए। बिना विचारे कोई काम मत करना चाहिए। अगर कोई काम करना है तो महाराज एक बार नहीं 4 बार सोचो कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। बिना विचारे जैसे ही कुंजी लगाम का संकल्प किया और महलों में चले, बड़ा सुंदर आसन लगाया और बोले, हरिश्चंद्र कहिए महाराज का सेवा करी जाए। बोले, सेवा करना बाद में, सेवा करने और करवाने का समय नहीं है, जाओ जाकर के 60 बार सोना हमें ला करके दो। भाई समय हरिश्चंद्र जी ने अपने खजान को बुलवाया। सोना लाने की तब विश्वामित्र ने मुस्काई के भैया कह दई बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र जी ने कहा, खजानजी हाँ जाओ
बाबा के लिए 60 भार सोना तिजोरी से ला करके इनको दे दो। खजान बोले ठीक है महाराज, लाओ कुंजी दो तिजोरी की। अब जैसे ही जेब में हाथ डालो तो पसीना छूट गए, पसीना छूट गए। अब क्या करें, कुंजी लगाम का संकल्प तो पहले ही कर दिया। भाई समय विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके बोले, ओरे राजन, ओ राजा होश ठिकाने, किन पे सेवा कर पाता है, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पे हुक्म चलाता है। राजा ने खजान जी बुलवाए, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दी बात ठिकाने की। अरे ओ राजा होश ठिकाने, किन पे सेवा करवाता है, ये तेरा अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ये महल, ये राज्य, ये खजान, ये प्रजा सब हमारी हो चुकी है। यहाँ तक तू अपने सर पे जो मुकुट पहने है ना, ये मुकुट भी तेरा नहीं रहा, अब यहाँ के राजा हम हो चुके हैं। और राजन, अब एक बात बताओ, जो तुमने हमें वचन दिया है कि 60 भार सोना, तो तुम 60 भार सोना हमें कहां से ला करके दोगे? बाई समय महाराज हरिश्चंद्र बोले, बाबा अगर मैंने आपको वचन दिया है तो मैं अपने वचन को अवश्य निभाऊंगा और अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। अगर मैंने आपको वचन दिया है 60 भार सोना देने का, तो 60 भार सोना अवश्य दें। और जब इतनी बात कही तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आए गए, और हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आए गए। तो बाई समय विश्वामित्र जी बोले, राजन हमें लगता है कि तुम प्रसन्न नहीं हो, तुम बड़े दुखी हो। अगर तुम दान देना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमें साफ साफ मना कर दो कि हम तुमको 60 भार सोना नहीं दे सकते, हम खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। अरे मैंने तो आपका बहुत नाम सुना था कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इसीलिए हम आपके पास में आए हैं। हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी अरे आप चिंता ना करें, घबराएं ना, हम आपको 60 भार सोना अवश्य देंगे, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो 22 में विश्वामित्र जी बोले, राजन लेकिन एक बात कान खोल के सुनो। अरे हे दानवई, ओरे राजा, हो दानी ने दुख ना माना, और दान देत पे कष्ट भयो, तब दान नहीं जुर्माना है। जवाब दिया, देखो परीक्षित महाराज, दान वही होता है अगर हमने दान दिया और दान देते समय हमारे मन में किसी भी बात का दुख ना हो, और कहो हमने महाराज तुमसे कह दे दान करो और तुम्हारी जेब में रुपया 50 है, और तुमने हमारा सेकी में आए कि बेऊ 50 दान कर दे, और घर में सवेरे को भई लड़ाई और दुख हुआ, घर में कलह मची, तो भी तो परमात्मा उस दान को स्वीकार नहीं करता है, भाई जुर्माना बन जाता है। हे दानवई ओरे राजा, दानी ने दुख ना माना है, अरे दान दे तपे कष्ट भयो, हो तब दान नहीं जुर्माना है। हे दानवई ओरे राजा, दानी ने दुख ना माना हो, और दान दे तपे कष्ट भयो, तब दान नहीं जुर्माना है। अगर दान देते समय
मन में किसी भी बात का कष्ट है और तुमको दुख हुआ तो दान मत करना। अगर तुमने दान कर दिया वो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। तो विश्वामित्र जी बोले अगर महाराज आपको किसी भी बात का दुख है और आपको दान देने में कष्ट हो रहा है तो दान मत दीजिए। तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले बाबा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं 60 भार सोना आपको कहां से ला करके दूंगा, और ना मुझे दुख इस बात का है कि ये राजपाट सब हमसे छीन लिया गया। दुख तो केवल एक ही बात का है, क्या सुनो। अरे हमने गद्दी दई तुम्हारी भई सबई रजधानी, अब इच्छा होई सो करियो रे संत उवरे सेना। राजपाट सब हमसे छीन लिया गया। दुख केवल एक ही बात का है कि मैंने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं होने दिया, कभी अपनी प्रजा को किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने अपनी प्रजा का ख्याल अपने पुत्र की तरह रखा है। और ये राजपाट अब तुम्हारा हुआ, लेकिन महाराज सब कुछ करना, जैसे मन हो वैसे राज्य को चलाना, लेकिन मेरी प्रजा को कभी दुख मत देना। बस दुख एक ही बात का है, मेरी प्रजा को संताप न दीजिए आप, कहीं जाने पानी कहीं जाने पानी। मत धरियो सर पे पाप रे धर्म की हुई जाए हानि। मत सर पे धरियो पाप रे धर्म की हुई जाए हानि। मेरी प्रजा को संताप ना दीजिए आप, कही जाने बानी। और मत सर पे धरियो पाप रे धर्म की हुई जाए हानि। जब इतनी बात कही तो 22 में विश्वामित्र जी बोले ओरे राजन तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि अब तू हमें बताएगा कि राज कैसे चलाना है। अरे अब ये राज तेरा नहीं है, ये अयोध्या तेरी नहीं है। अब हम यहाँ के महाराज हैं, हमारा जैसा मन होगा हम वैसा करेंगे, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें। भाई तुम कौन होते हो कहने वाले? उसी समय बाबा जी बोले सुनो कि अरे साधु ने बचन उचारो, अरे साधु ने बचन उचारो, अरे कौन तू कहने वालो। अरे अब प्रजा पे दखली हमारो, अब है कौन तू कहने वालो। अरे होनहार सोई के रहिए जो विधाना ने लिखी बना, और लिखी विधाता की नहीं